हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो कुछ जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं, जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन्हें डिस्कस किया है। तो आप क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके, वो सारे आप लोग एक बार देख लेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आया था, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे पहले टॉपिक से आपसे पूछा गया है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे। आपने कहा फाइसम सटाइवम पे, यानी कि गार्डन पी पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात की है विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, की जो डीएनए का वो सेगमेंट कौन सा है जो कि यहाँ पर प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, या एक प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। सिंपल सा आंसर आपने कहा जीन, क्योंकि जीन ही क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आया था उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो एग्जाम्पल है, जो जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल आपके पास आता है। तो आपने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस आपके आ रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, वो किसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था, यहाँ पर सही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें हमने बोला इन पी अ प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट। ठीक है, आपने बोला एक शुद्ध जो लंबा पौधा था उससे आपने किससे क्रॉस कराया है, बौने पौधे से कराया है। The ratio of pure tall plants to pure short plants in F2 generation is, सिंपल से आपसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा गया था और आपको कहा गया था कि आपने जब एक प्योर प्लांट को, एक प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, यानी कि एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध नाटे पौधे से जब आपने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आपके पास आई। F1 जनरेशन में जब आपने क्या किया है, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस कराया है, तो आपके पास F2 जनरेशन आती है। और F2 जनरेशन में रेशियो क्या होगा, आपने कहा दो प्रकार के रेशियो आपके पास आते हैं, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो कौन सा होता है, जो कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे होता है, यानी कि आप जो आपको दिख रहा है, आपने देखा और आपने कहा कि ये इसके कैरेक्टर है। जीनोटिपिक रेशियो किस बेस पे होता है, आपने कहा जीन की स्थिति किस प्रकार की है, जीन्स में जो एलील है, एलील की स्थिति किस प्रकार से है, जो जीन पेयर में जो एलील हैं वो कौन कौन से ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, क्या जीन की स्थिति होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। इस बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं, रेशियो आते हैं। तो आपने एक रेशियो था 1:3, एक रेशियो था 1:2:1, दो रेशियो आपके पास आते हैं। ठीक है, आपने क्या बोला, आपके पास दो रेशियो आते हैं, एक तो जीनोटिपिक रेशियो आता है और एक फेनोटिपिक रेशियो आता है। तो जीनोटिपिक रेशियो में आपने कहा 1:2:1, फेनोटिपिक रेशियो में आपने कहा 3:1, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आया था वो इस प्रकार से आया था। इस प्रकार से आपके पास आया था। आपने बोला था कि अगर हमने देखा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, आपने कहा ये कैसे थे, टॉल प्लांट थे, यानी कि लंबे पौधे थे। और आपने बोला एकमात्र ऐसा पौधा था जो कैसा था, ड्वार्फ प्लांट था, यानी कि बौना पौधा था। ठीक है, लेकिन ये किस बेसिस पे आए हैं, आपने कहा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आपने देखा कि तीन पौधे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि अगर हम देखें कि जीन की स्थिति कैसे, तो आपने कहा ये जो टॉल है ये होमोजाइगस था, ये जो दोनों थे वो हेटेरोजाइगस थे। तो आपने बोला एक तो क्या है, प्योर टॉल है। ठीक है, आपने बोला दो कैसे हैं, यहाँ पर हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक कैसा है, यहाँ पर आपने बोला कि कैसा है, ड्वार्फ है। अब आपके पास ऑप्शन कैसे हैं, आप ये देखिए, आपके पास जो रेशियो आया है आपने कहा 1:3, 3:1, 1:1 या 2:1। तो आंसर आपका पता है कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको फिनोटिपिक रेशियो के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या पूछा गया है, देखिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी आपका सही आंसर होगा। 3:1 यहाँ पर आंसर आपका आता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो मनुष्य हैं उनमें दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ
मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। आपने कहा कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे वो यहाँ पर क्या था, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, मैं मान के चल रही हूँ आपने किया होगा। एक बार हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्या चीजें आपके पास आती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ने आपको बताया है कि टू पी प्लांट्स, वन विद राउंड ग्रीन सीड। आपने बोला राउंड ग्रीन सीड, ठीक है, एंड अनदर विद रिंकल्ड येलो सीड, यानी कि येलो wrinkled seed produced F1 progeny that have round yellow seed, that have round yellow seed. When F1 plants are self-pollinated, the F2 progeny will have a new combination of character. Choose the new combination from the following. आपने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, जो F1 प्रोजेनी थी, F1 जनरेशन थी, वहां पर जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो सेल्फ क्रॉस के बाद एक नया कॉम्बिनेशन आया था जो आपको यहाँ पर बताना था। एक बार आप अपने ऑप्शन को देखिए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आपके पास क्या है, आपको F1 जनरेशन तक की डिटेल दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने बोला था जब आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था तो आपको यहाँ पर दो कैरेक्टर मिले थे। कौन कौन से मिले थे, आपने कहा था सीड का कलर और सीड की शेप। ठीक है, कलर में दो ट्रेट आपके पास आए थे, येलो और ग्रीन, और शेप में आपके पास आया था राउंड एंड रिंकल। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड आया था। तो आपने कहा था कि जो येलो इन दोनों में से क्या है, येलो क्या है डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है रेसेसिव है। इसमें से राउंड क्या है यहाँ पर डोमिनेंट है और रिंकल्ड क्या है रेसेसिव है। ठीक है, तो आपने बोला येलो के लिए आप क्योंकि डोमिनेंट है तो येलो के लिए आप क्या लिखेंगे, आपने कहा कैपिटल वाई लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन रेसेसिव है, कल क्योंकि ट्रेट है। जब क्या होता है एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं तो दोनों ट्रेट में से आप क्या करते हैं, जो डोमिनेंट होगा उसे आप कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जो रेसेसिव होगा आप उसी डोमिनेंट लेटर के जो क्या होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं उससे शो करते हैं। जैसे कि आपने बोला येलो को आपने कैपिटल वाई से दिखाया, तो ग्रीन को आप क्या करेंगे स्मॉल वाई से दिखा देंगे। अब क्योंकि राउंड यहाँ पे डोमिनेंट है तो आपने कहा कैपिटल आर, और जो रिंकल्ड है वो यहाँ पर रेसेसिव है तो आपने कहा स्मॉल आर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला था, क्योंकि हमने क्या बात की थी, कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, इसीलिए आप हमने सबको क्या किया है पेयर में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपको ये तो नॉर्मल सी चीजें थी। अब आपने क्रॉस किस किस के बीच में कराया था, आपने कहा था येलो सीड है और राउंड इनका शेप है, दोनों आपने डोमिनेंट लिए थे, दोनों कैरेक्टर कैसे थे डोमिनेंट थे, और जो दूसरा प्लांट था दोनों कैरेक्टर रेसेसिव थे। तो आपके पास इस प्रकार का आया था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपने क्रॉस कराया था। ठीक है, ये तो था जब आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस को किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस है इतनी बात आप जानते हैं। अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इस जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसमें आपसे कहा गया है, आपने बोला राउंड कैसे सीट कैसे है राउंड है, राउंड क्या है डोमिनेंट है, ग्रीन कलर है इनका तो ग्रीन क्या है आपने बोला रेसेसिव है, स्मॉल वाई इसलिए हो गया है। फिर आपने बोला कैसे है रिंकल्ड है, यानी कि रिंकल्ड कैसे है आपने बोला ये है रिंकल्ड स्मॉल आर, और कैसे हैं येलो हैं कैपिटल वाई। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपने बोला जब इनका F1 जनरेशन आपके पास आएगी तो F1 जनरेशन क्या आई है, आपने बोला राउंड येलो आपके पास आए, तो राउंड येलो आपके पास दोनों डोमिनेंट फॉर्म में नहीं आएंगे, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने बोला जब आपने क्रॉस कराया तो आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपके पास आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हमारे पास ये आ गया है, अब हमें क्या बचेंगे कॉम्बिनेशन क्या आए होंगे, तो इतनी बात समझ आ गई है आपको। चलिए तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस, जब आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराया, क्योंकि ये है F1 जनरेशन। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे इनके,
चलिए ठीक है, अब आपको क्या करने हैं, गैमीट बनाने हैं। तो आपको ये इतना पता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, दो अलग अलग प्लांट के आपने यहाँ पे क्या करनी है, क्रॉस करनी है। आपके यहाँ से भी गैमीट बनेंगे, यहाँ से भी गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ। देखिए आपके पास ये आया है और इसका क्रॉस आप करा रहे हैं इसी से, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो आपके पास जो गैमीट बने, आपने कहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चार गैमीट इसके बने हैं तो चार गैमीट इसके भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। आपने बोला कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि सेम है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन सेम है, तो गैमीट भी सेम यहाँ पर बनेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। चलिए देखिए इसी प्रकार से बनेंगे गैमेट, एक बार चेक कीजिए आप लोग। चलिए अब इजी है, अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस करा देंगे सिंपल सी। सबसे पहले आपने कहा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर आपने बोला कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर आपने कहा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आई वाई। सेकेंड है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट आपने बोला कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कितने आपके पास टोटल, ये आपके F1 जनरेशन के क्या है, गैमीट हैं। ये F1 जनरेशन नहीं है बल्कि ये क्या है, F1 के गैमीट हैं, ये भी और ये भी। आपके पास टोटल कितनी, यहाँ पर 16 ऑफस्प्रिंग आए हैं, 16 आए हैं। अब आपको इनके कैरेक्टर लिखने हैं और जब आप कैरेक्टर लिखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके पास आए हैं। तो देख लें यहाँ पर कैरेक्टर क्या आए होंगे। आपने बोला ये होंगे राउंड और येलो, ये भी होंगे राउंड और येलो, ये भी होंगे राउंड और येलो, ये भी होंगे राउंड और येलो, ठीक है, ये भी होंगे राउंड और येलो। यहाँ पर आपके आएंगे राउंड और ग्रीन, ठीक है, इसे हम अलग कलर से दिखा लेते हैं, राउंड और ग्रीन। फिर से आपके पास क्या आए हैं, राउंड और येलो, राउंड और येलो आए हैं, राउंड और येलो आए हैं, राउंड और येलो आए हैं, राउंड और येलो आए हैं। अब आपके पास क्या आए हैं, रिंकल्ड एंड येलो आए हैं, यहाँ पे भी आपको रिंकल्ड और येलो आए हैं। फिर से आपके राउंड और येलो आए हैं और यहाँ पर राउंड और ग्रीन आए हैं, ठीक है, राउंड और ग्रीन आया है। फिर आपके पास रिंकल्ड और येलो आया है, रिंकल्ड और येलो आए हैं आपके पास। और लास्ट में आपके पास क्या आए हैं, रिंकल्ड और ग्रीन आए हैं, ठीक है, इसे आप दिखा दें, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। अब आपके पास सारे ही कॉम्बिनेशन आए हैं। अब देखिए आपके पास कौन से कॉम्बिनेशन आए हैं। चलिए तो ये तो आपका था सिंपल सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को समझिए, आपको बताना क्या है, आपको बताना है नया कॉम्बिनेशन क्या है। नए कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, नए कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, आपने बोला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास कौन सा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास एक तो ये आया है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और एक आपके पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता है वो ये है। आपने बोला इसके अलावा आपके पास क्या आया है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास नया क्या आया है। जैसे कि आपने बोला कि आपके पास क्या था, राउंड ग्रीन सीड आपके पास थे, ठीक है, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कहाँ कहाँ पे एक बार देखिए, जो राउंड और ग्रीन होगा ये वाला, राउंड ग्रीन ये हो गया है, राउंड ग्रीन ये वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
सेकेंड आपने बोला रिंकल्ड येलो, दूसरा रिंकल्ड येलो कहाँ पे आपके पास आया है, ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नए कॉम्बिनेशन क्या है, जो नया कॉम्बिनेशन आपको मिला हो। आपने बोला राउंड येलो, राउंड येलो कहीं पे था आपके पास, जब आपने पेरेंट्स लिए थे तो राउंड और येलो एक साथ नहीं थे। आपने बोला था कि जहाँ पर येलो के साथ रिंकल्ड है, ठीक है, और आपने बोला था यहाँ पे राउंड के साथ कैसा है, ग्रीन कलर है। यानी आपके पास आया क्या है, आपने देखिए, आपने बोला कि आपने बोला जब बीज कैसे थे, गोल थे, तो उनका कलर कैसा था, आपने कहा ग्रीन था, हरे रंग के थे। फिर जब आपने बोला कि यहाँ पर क्या था, सेकंड आपके पास क्या आया था कि जब बीजों का कलर कैसा था, पीला था, तो वो कैसे थे, रिंकल्ड थे, संकुचित थे। लेकिन आपके पास नए जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आए हैं, आपने कहा गोल बीजों के साथ अब पीला कलर आ गया है, ठीक है, और आपने बोला कि यहाँ पर जो रिंकल्ड सीड थे उनके पास कैसा कलर आ गया है, ग्रीन कलर आ गया है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, क्लियर है। एक बार देखिए, नोटिस कीजिए कि नए कॉम्बिनेशन आए हैं आपके पास या नहीं आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो है वो राउंड येलो नहीं होगा, राउंड ग्रीन होगा, ये राउंड ग्रीन होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर हम रेशियो देखें कि रेशियो आपके पास कितना आता है, अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले तो आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए यहाँ पर, ठीक है, वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम रेशियो देख लेते हैं, तो आपने बोला कि देख लेते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं। राउंड येलो कितने हैं, बोला एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, और नौवां ये है। आपने बोला कि राउंड येलो कितने थे, राउंड येलो कितने हैं, 9 है आपके पास। इसके अलावा और क्या चीज आपके पास आई, राउंड येलो की, राउंड ग्रीन को देखते हैं कि राउंड ग्रीन कौन सा, आपने बोला एक ये है राउंड ग्रीन, दूसरा ये है राउंड ग्रीन, तीसरा ये है राउंड और ग्रीन। तो आपने कहा राउंड ग्रीन कितने आए हैं, आपने कहा 3 आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिंकल्ड येलो कितने हैं, आपने बोला एक ये है रिंकल्ड येलो, दूसरा ये है रिंकल्ड येलो, और तीसरा ये है रिंकल्ड येलो। तो आपने बोला रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट आपके पास बचता है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1 है। डाइहाइब्रिड का जो रेशियो आता है यही आता है आपके पास, 9:3:3:1 यही आता है डाइहाइब्रिड का रेशियो आपके पास, रेशियो, ठीक है। आंसर आपने क्या बोला, नए कॉम्बिनेशन कैसा कौन से, राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है। ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बी कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। सी कह रहा है सेकंड एंड थर्ड सही है। लास्ट कह रहा है वन फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो आपने बोला सबसे पहले तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या क्या आपके पास आए हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आपके पास आए हैं वो है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन हटा दीजिए क्योंकि आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। सेकंड आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है येलो एंड रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड कहाँ पे आपका, रिंकल्ड एंड येलो हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे, फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन सा है फर्स्ट एंड फोर्थ, कहाँ पे आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है, फर्स्ट और फोर्थ आपके पास नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में चेंजेस होते, अगर आपसे सिंपल सा बोला जाता कि राउंड येलो सीड का, राउंड येलो वाले प्लांट का क्रॉस आपने ग्रीन और रिंकल्ड वाले प्लांट से कराया है, तब आपके पास नए कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, तब आपका आंसर यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर को एक बार देख लीजिए आप। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिलर एंड यूरे परफॉर्म एन experiment to prove the origin of life from organic compound, the gases they took were। आपने बोला कि जो मिलर एंड यूरे हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लाइफ है, जो जीवन है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे ली थी, आपने बोला था मीथेन, इथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। सेकंड कह रहा है मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया था, या अमोनिया, वाटर वेपर, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन ली थी, या फिर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया था। आपने तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर है। क्या क्या उन्होंने लिया था,
मीथेन लिया था, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर उन्होंने यहाँ पर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने बोला अ ज़ाइगोट व्हिच हैज एन एक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ। आपने बोला एक ज़ाइगोट है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है जो कि उसके फादर से उसे मिला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिए। आपने बोला एक ज़ाइगोट है, युग्मन है जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ज़ाइगोट है। अब ज़ाइगोट कैसी है, 2n। 2n का मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 46 क्रोमोसोम इसमें है। ठीक है, एक जाइगोट है। आपने बोला जाइगोट के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। इसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। सारे ही क्रोमोसोम होंगे, बात हो रही है आपके, आपने बोला जो सेक्स क्रोमोसोम है उनकी बात हो रही है। आपने बोला कि इसके पास एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम इसे इसके फादर से मिला है। ये एक्स क्रोमोसोम इसे इसके फादर से मिला है। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि जब एक्स क्रोमोसोम इसे इसके फादर से मिला है तो ये किस में डेवलप होगा। किस में डेवलप होने से क्या मतलब है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको बोला गया है क्या ये बॉय होगा या ये गर्ल होगी। एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे के लिंग निर्धारण पे, या ईदर बॉय और गर्ल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, अब देखिए जब आप क्रॉस करते हैं तो आपने बोला ये है मदर, ये है फादर। अब इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मदर में एक्स एक्स होते हैं और फादर में एक्स वाई होते हैं। आपने बोला था कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं फादर के क्रोमोसोम, वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर आपको गर्ल मिलेगा या बॉय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपने बोला यहाँ पर जब क्या बने, गैमीट बने। गैमीट बनते हैं इस प्रकार से, और जब क्रॉस होता है तो आपने बोला दो प्रकार की संतति आपके पास आएगी, एक्स एक्स और एक्स वाई, बॉय और गर्ल। देखिए अब इसी चीज को अगर आप और इलाबोरेट करते हैं, अगर आप क्रॉस करके दिखाते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्स का क्रॉस एक्स और वाई से है। आपने बोला कि यहाँ पर जो फादर है, फादर के जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास संतति आ रही है तो फीमेल यानी कि जो मदर है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, हमेशा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, दोनों को ही क्या देगी, वो एक्स क्रोमोसोम पास कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज हो रहा है तो आपके पास क्या आएगी, गर्ल आएगी। ठीक है, और अगर फादर का वाई क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज हो रहा है तो आपको बॉय देखने को मिलता है। सेम आपने बोला अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज हुआ तो गर्ल, और फादर का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हुआ तो बॉय। क्या होगा आंसर आपका, अब आपको सारी चीजें पता है, आंसर क्या होगा आपका, कि आपने बोला एक जाइगोट है। आपके पास क्वेश्चन आया था एक जाइगोट है, एक जाइगोट है। ठीक है, यही आपके पास क्या जाइगोट। अच्छा जाइगोट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है तब जाइगोट बनता है। आपने बोले जाइगोट के पास एक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला है, तो फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला है तो मदर से क्या मिला होगा। आपने बोला मदर से तो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, क्या होगा, मदर से हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम मिलता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, लेकिन फादर से भी एक्स क्रोमोसोम मिला है, तो रिजल्ट क्या है आपके पास, गर्ल। क्योंकि आपने बोला था रिजल्ट क्या आएगा, गर्ल आएगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यहाँ पर जो जाइगोट डेवलप होगा वो किस में डेवलप होता है, गर्ल में डेवलप यहाँ पर होगा। अगर फादर से क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि एक जाइगोट है और उस जाइगोट के पास जो वाई क्रोमोसोम है वो उसके फादर से मिला है, तो बताइए वो किस में डेवलप होता है, तब आपका आंसर क्या होता, बॉय में। ठीक है, चलिए तो अपने आंसर को आप लोग, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर बट नॉट इनहेरिटेड।
आपको बोला गया कि इसमें कुछ लिस्ट आपको दी गई है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ गुणों की आपको लिस्ट दी गई है। अब इन गुणों को आप अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आंखों का कलर, दूसरा कह रहा है स्किन का कलर, तीसरा कह रहा है टेक्सचर ऑफ हेयर, हेयर का टेक्सचर, और लास्ट कह रहा है साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से कलर है जो अर्जित किए जाते हैं। अर्जित का मतलब समझते हैं आप लोग? आपने बोला अर्जित का मतलब होता है सीखना, जैसे कि भाषा, लैंग्वेज आप सीखते हैं, आपने क्या किया, एक्वायर की है, अर्जित की है। ऐसा नहीं था कि जब हम होते हैं, जब हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तभी हमें लैंग्वेज आती है, हम सीखते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, आपने लिखना, आपने एक्वायर किया है, आपने पढ़ना सीखा, आपने एक्वायर किया, जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो सारी आप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि वो उस कैरेक्टर को चूज कीजिए जिसे आप अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने सीख लिया है तो आपकी जो अगली जनरेशन है वो बिना सीखे उस काम को जानती हो। जैसे आपको भाषा आती है, आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी कोई भी भाषा आपको आती है, तो आपने 4 लैंग्वेज सीख ली हैं, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी वो बिना सीखे चारों लैंग्वेज पहले से जानती हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी कैरेक्टर को आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इजी क्वेश्चन है जिसे आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।